पति से तलाक के बाद दोबारा घर बसाने की सोच रखने वाली एक महिला चिकित्सक को मैट्रिमोनियल से जीवन साथी तलाशना महंगा पड़ गया। ऑनलाइन जान पहचान के बाद गुजरात का एक व्यक्ति महिला के घर रीवा पहुंच गया। घर पर जबरन रुका, फिर महिला चिकित्सक के अश्लील वीडियो बना लिए। वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और महीने भर रुका रहा। इसके बाद महिला पर गुजरात आने का दबाव बनाने लगा। महिला नहीं मानी तो उसके अश्लील फ़ोटो और वीडियोज़ वायरल कर दिए, परिचितों के मोबाइल नंबर पर भेज दिए। महिला की इज्जत तार तार कर दी। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो महिला चिकित्सक के घर पर इस खड़ी स्कूटी और कार में आग लगवा दी। महिला चिकित्सक पुलिस थाना में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने ठोस कदम नहीं उठाया। एसपी से महिला ने गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार महिला चिकित्सक रीवा के समान थाना क्षेत्र की रहने वाली है। महिला पेशे से चिकित्सक है। उसकी शादी 2013 में हुई थी। उसके बाद महिला चिकित्सक का पति अलग हो गया था, छोड़कर चला गया था। महिला की एक 7 साल की बेटी है। वह अपने माता पिता के साथ रहती है। परिजनों के दबाव में आकर उसने दोबारा शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट में रजिस्ट्रेशन कराया। इस साइट में उसकी पहचान गुजरात के कच्छ निवासी देवाशीष राजा भाई से हुई। वह पेशे से शिक्षक है। काफ़ी लंबे समय तक ऑनलाइन ही दोनों की बातचीत होती रही। नज़दीकियाँ बढ़ी तो वह महिला को गुजरात बुलाने लगा। इसी दौरान महिला चिकित्सक के पिता की तबीयत बिगड़ गई। पिता को लेकर भाई और मां छत्तीसगढ़ चले गए। इसकी जानकारी जैसे ही संबंधित व्यक्ति को हुई, वह मिलने रीवा पहुंच गया। बस स्टैंड पर मिलने बुलाया और फिर महिला के घर पहुंच गया। घर पर वह मिठाई लेकर गया था। मिठाई खाने के बाद महिला घर पर रात में सोई तो इसका फ़ायदा व्यक्ति ने उठाया। उसकी अश्लील फ़ोटो और वीडियो मोबाइल पर बना लिए। दूसरे दिन जब महिला संबंधित व्यक्ति को जाने के लिए कहने लगी तो वह वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल पर उतारू हो गया। ब्लैकमेलिंग कर 25 दिनों तक घर पर रहा। जब उसके माता पिता आने वाले थे, उसके पहले ही वह घर से चला गया। महिला चिकित्सक ने बताया कि इसके बाद भी वह महिला पर गुजरात आने का दबाव बनाता रहा। जब वह नहीं मानी तो पहले वीडियो फ़ोटो वायरल किया। इसके बाद घर पर खड़ी कार और स्कूटी में आग लगवा दी। महिला चिकित्सक ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है। एसपी से भी गुहार लगाई है। और मेरी मम्मी उनको लेके दुर्ग में इलाज के लिए छत्तीसगढ़ चले गए। यहाँ पे बस मैं और मेरी बेटी थी, तो वो मुझे लगातार गुजरात बुला रहा था मिलने के लिए। मैंने जब मना किया कि मैं नहीं आ पाऊँगी तो वो खुद मतलब रीवा बोला कि मैं ही आ जाता हूँ। फिर वो रीवा आया। पहले तो नॉर्मल वो बोला कि मैं सिर्फ मिलने आ रहा हूँ। रीवा आया, फिर यहाँ पे उसने बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैं उनके यहाँ रुकूंगा और बस मिल के मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो यहाँ पे आया और उसके बाद मेरे घर आया, मेरे साथ ही आया। फिर उसके बाद बोला कि आज रात में रुक जाने दो, मैं कल सुबह चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे फ्रेंड नहीं है। मैंने ऐसे ही बोला था। फिर वो रात में रुक गया नॉर्मल। उस दिन तो उसका नेचर ठीक ठाक था और जो भी था थोड़ा सा मैं इमोशनल मतलब उससे उस दिन भी क्या हुआ, वो मिठाई वगैरह लाया था, वो मुझे याद भी नहीं था। मैंने खाया और मुझे उसके बाद का बहुत याद नहीं आ रहा है। फिर सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने उसको जाने के लिए बोला, तो उसने बोला कि मैंने तुम्हारी वीडियो वगैरह बना ली है। अचानक से उसने मुझे दिखाया तो एकदम से मैं डर गई। मेरे अश्लील वीडियो सोते वक्त, क्योंकि मैं नाइट सूट में सो रही थी, तो मेरे गाउन वगैरह ऊपर करके और भी उटपटांग तरह की वीडियो फ़ोटो वगैरह वो कर लिए थे। तो मैं उसका फिर विरोध नहीं कर पाई। उसके बाद से एकदम से उसका नेचर अलग हो गया, वो मारपीट गाली गलौज टाइप से। फिर उसके बाद से रोज़ ज़बरदस्ती सब कुछ कर रहा था मेरे साथ। और मैं और मेरी बेटी घर में अकेले, कोई था नहीं घर में। ये लगभग 1 महीना जब तक मेरी मम्मी आ नहीं गई घर, तो ये 27 तारीख को मेरी मम्मी पापा को लेके घर आई। तो ये 27 तारीख को लगभग 10 बजे फिर यहाँ से निकल गया है। इसी बीच इसने मेरा मोबाइल था तो वो तोड़ के ये अपने पास रख लिया, मतलब ले ही गया, मुझे दिया नहीं तोड़ के। लड़ाई झगड़ा वो करके मेरा मोबाइल ले गया। फिर उसके बाद से वो मुझे लगातार बोला कि तुम गुजरात आओ। जब मैंने मना किया तो उसके बाद से ये सारे मतलब धमकी देना शुरू कर दिया कि मैं सब जगह वायरल कर दूंगा। तो पहले तो नॉर्मल फ़ोटो वगैरह वायरल किया, फिर उसके बाद ये मेरी अश्लील वीडियो और ये फ़ोटो जितनी थी तो ये लगभग 24 अप्रैल को इसने सब जगह वायरल कर दी। उसके बाद ये लगातार मुझे धमकी फिर भी देता जा रहा है। अभी भी है, मतलब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। धमकी देता जा रहा है और अभी 2 मई को मेरी कार जलवा दी, परसों मेरी स्कूटी जलवा दी, यानी 18 तारीख को मेरी स्कूटी जलवा दी। और मैं शिकायत तो कई जगह कर रही हूँ, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कार्रवाई नहीं हो रही कुछ। हाँ ये सारी घटनाक्रम शुरू हुए, मतलब आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, कितने महीने बीत चुके हैं इस दरमियान? ये घटना जैसे
फरवरी से मैं भटक रही हूँ, मतलब मैं दौड़ना शुरू की हूँ फिर शिकायत के लिए। उसके कितने दिन पहले जैसे जनवरी तक 27 जनवरी को तो गया ही मेरे घर से, उसके बाद से 2-3 दिन बाद से मुझे मतलब परेशान करना शुरू कर दिया। तभी से मैं आप कब शिकायत करवाई हैं अ, पहली बार? मैं महिला थाना फर्स्ट टाइम महिला थाना गई थी, तो वहाँ पे आवेदन दिया और साइबर थाना वहाँ भी गई मैं। फिर उसके बाद मैं समान थाना भी कई बार गई। फिर अभी समान थाना में मेरी 6 मई को एक एफआईआर हुई, 2 मई को मेरी कार जला दी गई, उसकी एफआईआर, और अभी मेरी स्कूटी भी जलवा दी गई। तो ये 18 मई को मतलब ये तीसरी एफआईआर हुई है। और अभी अब मुझे जान से मारने की वो धमकी भी दे रहा है कि शायद मरवा भी देगा। तो अब वही है मुझे। दोनों गाड़ियों को जलाने की फुटेज है आपके पास? हाँ, मेरे पास सब कुछ है। सीसीटीवी? जी जी आज एसपी साहब से आई थी आपकी? जी, मैं एसपी सर से मिली, तो अब सर ने आश्वासन तो दिया है कि मतलब कुछ होगा। अब ये है कि अब जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो उस हिसाब से अब थोड़ी सी मुझे डर लग रही है। तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस मामले में मतलब मुझे न्याय दिलाने की आप कई लोग। जगह आप गई भटकी, अभी तक कोई नहीं हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई? नहीं, अभी कार्रवाई तो नहीं हुई है, बस वही एफआईआर हुआ है। एफआईआर? जी जी वो रहने वाला प्रॉपर कहाँ का है? जी, गुजरात का है वो। मुंद्रा में शिक्षक है, मुंद्रा कक्ष में शिक्षक है। और उसका पूरा पता रामदेव नगर, जहाँ पे वो रहता था, रामदेव नगर बर्रोई करके, बर्रोई रोड, मुंद्रा गुजरात, वहाँ का है। थाना समान क्षेत्र में एक महिला निवासरत है और जिनके साथ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म करने की उन्होंने रिपोर्ट किया है और जिसके बारे में आरोपी के बारे में बताया कि उसकी सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनके बीच में बातचीत हुई थी और फिर उसने बातचीत का फ़ायदा उठा के मिला और उसके बाद फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था और जिसके आधार पे उनके कथनानुसार उसमें हमने कायमी की है और कुछ वीडियो भी वायरल किए हैं, ऐसी जानकारी महिला ने दी है जिसको भी हमने साक्ष्य के रूप में रखा है और इसके आधार पे उसमें तत्संबंधित धाराओं में उसमें हमने कायमी करके उसके खिलाफ विवेचना जारी है और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये आरोपी गुजरात का रहने वाला है, जो जानकारी महिला ने हमको दी है। शायद जो अभी तक पता है उसके आधार पर शिक्षक है वहाँ पे सरकारी उस विभाग में। ये सारी घटनाक्रमों के बाद उसने महिला ने उसी बीच एक और एफआईआर करवाई है। बिल्कुल, एक महिला के घर के बाहर एक वाहन खड़ा था, उसमें भी आगजनी हुई है और महिला ने संबंधित व्यक्ति पे ही शक जताया है, जिसके आधार पर भी हमने इसमें एफआईआर किया है और दोनों प्रकरण इसमें जांच में लिए गए हैं और जैसे संदिग्धता पाई जाएगी वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी।